को कब्र से दोबारा निकाला गया तो आंखें बच्ची की सूजी हुई थी, ज़ुबान दांतों में दबी हुई थी, चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था, एक हिस्सा नीला था और एक हिस्सा ग्रीनिश सबस पड़ चुका था। सीने के ऊपर खून जो है वो ज़ख्मों के निशान थे और इसी के साथ साथ टिश्यूज़ के जो नीचे होते हैं, हमारे टिश्यूज़ होते हैं, स्किन सेल्स के नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं वो जो है वहाँ पर खून जमा हुआ था और उसी के साथ साथ जो है वो कान और नाक से खून भी निकल चुका था। हाथ पाँव और घुटने स्याह हो चुके थे जब बच्चे को कब्र से निकाला गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई, कमर के दरमियानी हिस्सा 2 से 5 सेंटीमीटर में जो है वो ज़ख्म के निशानात पाए गए। कमर की पिछली जानिब 6 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर ज़ख्मों के निशान पाए गए और उसको जिस्मानी तौर पर जो है वो इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की, वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की गई है। और वो 10 साला बच्ची। और जब असद शाह का बयान लिया गया आज, उसको चूँकि 4 दिन का जिस्मानी रिमांड उसको दिया गया था, पुलिस ने कहा कि जी हमने मज़ीद तशवीश करनी है तो 10 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जिस पर अदालत ने 5 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया और कहा यह जा रहा है कि शायद 14 दिन का मुकम्मल तौर पर जो है वो जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए क्योंकि 14 दिन का ही होता है। और असद शाह का ये कहना है कि हम खुद भी इंसान हैं, वो बच्ची भी इंसान है। बच्ची को इसलिए एक AC वाले कमरे में सुलाया गया चूँकि उसकी तबीयत ख़राब थी, चाहे उसको फ़र्श पर सुलाया गया। अब असद शाह उस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 4-5 फुट ही दूर होगा, वो रोज़ाना रात को शराब पीता था और वो भी उस बेडरूम में मौजूद था, बच्ची भी उस बेडरूम में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ से एक बड़ा हाईलाइटेड केस, दरिंदगी वाला केस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि जी खैरपुर की तहसील रानीपुर की हवेली में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने जो है वो सबके पैरों के नीचे ज़मीन निकाल कर रख दी कि जी 10 साला नन्ही बच्ची फातिमा को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी मौत वाक़या हो गई और बच्ची को बगैर किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दफना दिया गया। उसके बाद जो है वो उसकी कब्र कुशाई करवाई गई, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बच्ची को दोबारा कब्र से निकाला गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाएगी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, क्या असद शाह जिसने उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया वो मुजरिम करार पाया या फिर नहीं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आगे आने वाले, आपसे इस वीडियो में शेयर करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले ये एक ऐसा केस है जो हमें जो है वो मुख्तलिफ अदवार में देखने को मिला है। पहले हमने रिजवाना के केस को देखा कि उस 14 साला बच्ची पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया और उस मुलाजमा पर जो उस जो है वो घर में काम किया करती थी इस्लामाबाद में, लेकिन अब वो रिकवर कर रही है, सब इस बात से खुश है। लेकिन बात की जाए फातिमा की तो फातिमा को तो हमने खो दिया। इस बच्ची के खेलने कूदने के दिन थे लेकिन इस जालिमों ने, इस जो है वो फिरौन ने, इस शैतानों ने उस बच्ची जो खेलने की उम्र है उसकी खेलने की उम्र में जो है वो उसकी जान के साथ खेला है। आज आपको मैं ये बताती चलूँ कि जो ये बच्ची है उसका नाम जो है वो फातिमा है, 10 साल की बच्ची है और ये रानीपुर की हवेली में मुलाजमा के तौर पर काम किया करती थी और इसको जो है वो मुख्तलिफ औकात में जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाद में ये कहा गया कि जी बच्ची के पेट में दर्द थी, बच्ची को टेम्परेचर था, बच्ची को टाइफाइड था और जिसकी वजह से बच्ची इंतकाल कर गई। जब जो है वो ये चीज़ें सारी पता चली तो बच्ची को बगैर किसी टेस्ट रिपोर्ट के, बगैर किसी इजाज़त के दफन कर दिया जाता है। जब ये बात जो है वो DIG तक पहुंचती है, पेरेंट्स जो है वो आवाज़ उठाते हैं, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचते हैं तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर बच्ची की कब्र कुशाई की इजाज़त को तलब किया जाता है कि हम बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहते हैं। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो बच्ची की कब्र के इर्द गिर्द जो है वो मशकूक हरकत और सकनात देखने को मिलती है, जिसके बाद जो है वो DIG साहब बच्ची के कब्र के इर्द गिर्द जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी को तैनात कर देते हैं कि जब तक बच्ची की कब्र कुशाई नहीं की जाती, बच्ची को दोबारा बाहर नहीं निकाला जाता, पुलिस उसका जो है वो ख्याल रखेगी। उसके बाद ही मशकूक हरकतों सकनात सामने आई और ये जो सारी चीज़ें की गई, ये जो जुल्म ढाया गया है, ये जो दरिंदगी की गई है, ये असद शाह की तरफ से की गई है जो रानीपुर की हवेली, उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ का पीर माना जाता है, पीरों का पीर माना जाता है। कहा यह जाता है कि SHO साहब भी उसके मुरीद है जिसकी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब यह मामला दब नहीं सकता क्योंकि जी पोस्टमार्टम की 5 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आ गई है। अब ये जो मुझे रिसीव हुई है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अगर उसकी डेड बॉडी की बात की जाए तो वो 3 जो उसकी रिपोर्ट सामने आई है वो 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसका खुलासा मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। जिसके बाद ये साबित हुआ कि जी इसमें कितने लोग मुलविस थे, कितने लोगों ने दरिंदगी की और बच्ची के साथ क्या क्या किया गया है। अब जो है वो ये जो असद शाह जिलानी है उसकी
बीवी हिना शाह वो भी इस मामले में जो है वो मुलव्विस थी। अब इस असद शाह के रिलेटेड मजीद वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि जी असद शाह पहले जो है वो असद शाह के पास एक वाक़या आता है कि जी मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा चल रहा है। कहा यह जाता है कि असद शाह के पास उस बीवी को छोड़ दिया जाए, जब मामला सुलझ जाएगा तो उस जो है वो औरत को वापस भेज दिया जाएगा, जबकि वो 20 साल खतून अभी तक गायब है, कहाँ है कोई अता पता नहीं है। इसके बाद एक और मुलाजमा की बच्ची की वीडियो मंजर आम पर आती है। वीडियो पैगाम कि असद शाह की बीवी हिना शाह तशद्दुद करती रही हैं, गर्म पानी पिलाती रही हैं सजा के तौर पर। जब ये पता चला तो वो बच्ची उस हवेली से भाग निकली। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चूंकि डॉक्टर्स ने बड़ी डिटेल से एक एक हिस्से को लिखा होता है, तो मैं उसका खुलासा बयान करती जाऊँ कि जब बच्ची को कब्र से दोबारा निकाला गया तो आंखें बच्ची की सूजी हुई थी, जुबान दांतों में दबी हुई थी, चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था, एक हिस्सा नीला था और एक हिस्सा ग्रीनिश सबस पड़ चुका था। सीने के ऊपर खून जो है वो ज़ख्मों के निशान थे और इसी के साथ साथ टिश्यूज़ के जो नीचे होते हैं, हमारे टिश्यूज़ होते हैं सेल्स के नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं वो जो है वहाँ पर खून जमा हुआ था और उसी के साथ साथ जो है वो कान और नाक से खून भी निकल चुका था। हाथ पाँव और घुटने स्याह हो चुके थे जब बच्चे को कब्र से निकाला गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई, कमर के दरमियानी हिस्सा 2 से 5 सेंटीमीटर में जो है वो ज़ख्म के निशानात पाए गए। कमर की पिछली जानिब 6 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर ज़ख्मों के निशान पाए गए। कमर की बाएं जानिब 2 सेंटीमीटर निशान पाए गए ज़ख्मों के। हाथ से बाजू तक 10 सेंटीमीटर ज़ख्मों के निशान पाए गए। अब ये जैसे जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर ज़ख्मों के निशान ना हो, जिस पर जो है वो जुल्म ना किया गया, तशद्दुद ना किया गया। साफ पता चल रहा है कि किस कदर तशद्दुद किया गया। जबकि दाएं हाथ पर जो है वो 6 सेंटीमीटर ज़ख्म के निशान है। और सबसे खौफनाक बात जो मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जिसको जब मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पढ़ा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल कर रह गई कि जी ये खौफनाक बात ये है कि बाएं हाथ में, बच्ची के बाएं हाथ में सुराख करने की कोशिश के निशान पाए गए हैं कि बच्ची के बाएं हाथ में सुराख करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ सर पर चोटें हैं और सबसे मैं कहती हूँ कि ये कहने से पहले मुझे कुछ क्यों नहीं हो जाता या उस शख्स को वो मर क्यों नहीं गया कि जब इस रिपोर्ट को मैं बता रही हूँ अपनी ज़ुबान से कि बच्ची को 2 इतराफ़ से दरिंदगी का निशाना बनाया गया। बच्ची को एक दफ़ा दरिंदगी का निशाना, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना नहीं बजाया गया। बच्ची को दर्जनों दफ़ा दरिंदगी का निशाना बनाया गया, जिस्मानी तशद्दुद किया गया और उसको जिस्मानी तौर पर जो है वो इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की। वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की गई है और वो 10 साला बच्ची। और जब असद शाह का बयान लिया गया आज, उसको चूँकि 4 दिन का जिस्मानी रिमांड उसको दिया गया था, पुलिस ने कहा कि जी हमने मज़ीद तशवीश करनी है तो 10 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जिस पर अदालत ने 5 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया और कहा यह जा रहा है कि शायद 14 दिन का मुकम्मल तौर पर जो है वो जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए क्योंकि 14 दिन का ही होता है। और असद शाह का ये कहना है कि हम खुद भी इंसान हैं, वो बच्ची भी इंसान है। बच्ची को इसलिए एक AC वाले कमरे में सुलाया गया चूँकि उसकी तबीयत ख़राब थी, चाहे उसको फ़र्श पर सुलाया गया। अब असद शाह उस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 4-5 फुट ही दूर होगा, वो रोज़ाना रात को शराब पीता था और वो भी उस बेडरूम में मौजूद था, बच्ची भी उस बेडरूम में मौजूद थी। आगे आप नाज़रीन खुद समझदार हैं कि क्या कुछ पेश हुआ होगा। तो अब पुलिस अब ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि असद शाह को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटोकॉल के साथ असद शाह को जो है वो अदालत में आज पेश किया गया। और इसी के साथ साथ जो है वो मज़ीद इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं कि जी रात के वक्त असद शाह को जो है वो उसके घर भेज दिया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो सुकून से जाके आराम करता है, फिर नहाता धोता है, अच्छे कपड़े पहनकर दोबारा से उसको जो है वो पुलिस थाने में जो है वो उसको दोबारा ले आया जाता है ताकि जो है वो जब ज़राए आए, मीडिया रिपोर्टर्स आए या फिर पुलिस के बाला अफसरान आए तो यही लगे कि जी वो जो है वो जेल में मौजूद है। इस तरह के इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन ये एक वाक़या नहीं है, इस तरह की हज़ारों फातिमाओं के साथ जो है वो ये होता आ रहा है और इस तरह के जो जितने वाक़यात सामने आ रहे हैं इसके बाद कानों को हाथ लगता है कि जी ये हमारे पाकिस्तान का आलमी है, ये हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आलमी है। ये कोई वो गैंग नहीं है जो इस तरह से करता आ रहा है। ये उस शख्स की कहानी आपके साथ शेयर की जा रही है जो पीरों का पीर माना जाता है। उसने बच्ची के साथ ज़्यादती की, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो मुकायदा तौर पर सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि बच्ची को कब दफनाया गया, कब बाहर निकाला गया, कब रिपोर्ट स्टार्ट की गई और कब जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एंड किया गया।
इसमें 5 से 6 जो है वो डॉक्टर्स की जो है वो राय मौजूद है और मुकम्मल तौर पर तफसीलन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है। अब जो है वो ये असद शाह साहब मुकम्मल तौर पर मुजरिम करार दे दिया गया है। अब सबको जो है वो इस कत्ल की सज़ा की देर है कि इस कत्ल की सज़ा क्या सुनाई जाएगी। सज़ा तो वैसे फांसी बनती है, चूँकि इस बच्ची के साथ जो किया गया, न जाने कितनी बच्चियों के साथ उसने किया है। मज़ीद वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। तमाम तर रिपोर्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। मेरा गला बेहद ख़राब है, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि आपके साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस दरिंदगी, इसने जो उस लड़की को, बच्ची को, नन्ही बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया, अब इसको इबरत का निशान बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला इस बच्ची को जो है वो जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, इसकी रूह को तस्कीन दे। ये शहीद है और इसकी जो सूरत हाल है, इस पर जो जुल्म किया गया है और इस जुल्म का इतराफ़ भी नहीं किया जा रहा, इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। आपने नया पाकिस्तान पे जो है वो इस वीडियोस को मज़ीद प्रोसीड करना है, शेयर करना है। अपनी मेज़बान कवल अमानत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।